उर्वशी और पुरुरवा की कथा का पुराना संस्करण ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बाद के संस्करण महाभारत, हरिवंश, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में एक संवादात्मक अंश है जो अत्यधिक गढ़ी हुई काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। भजन से पता चलता है कि उषा, जिसे उर्वशी के नाम से भी जाना जाता है, एक गंधर्वी या अप्सरा, स्वर्गीय अप्सरा है। एक मानव राजा पुरुरवा के साथ एक होने के बाद और 4 शरद ऋतुओं तक साथ रहने के बाद अचानक उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने अनजाने में संघ की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया था। बाद में पुरुरवा ने उसे वापस लौटने के लिए व्यर्थ विनती की। ये कथा वैदिक संस्कृत शब्दों में अर्थों की बहुलता पर आधारित होकर प्रतीकात्मकता के कई स्तरों को प्रदर्शित करती है, जबकि यह एक प्रेम कविता है जो एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका के बीच हितों के टकराव को व्यक्त करती है, जो उसके प्रेम को ठुकरा देती है। ये सूर्य पुरुरवा और भोर उषा के बीच अमर संबंध को भी व्यक्त करती है। अर्थ के इन 2 स्तरों के अलावा ये गंधर्व या अप्सराओं के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए एक अनुष्ठान गतिविधि के लिए मंत्रिक नुस्खे भी प्रदान करता है। राजा पुरुरवा और दिव्य अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक विक्रमोर्वशीयम में मिलती है। कहानी अधिक नाटकीय है, जैसे पुरुरवा की दूसरी पत्नी को जोड़ना और मूल कहानी से भिन्नताएं। गुडिपति वेंकट चालम ने नाटक पुरुरवा लिखा है, जिसे तेलुगु दर्शकों से काफी प्रशंसा मिली है। इस नाटक को पुरुरवा में आधुनिक रूप दिया गया है, जो अमेरिका और ब्रिटेन में अमेजन प्राइम पर रिलीज किए गए नाटक का एक एनिमेटेड संस्करण है। इला हिंदू किंवदंतियों में एक देवता है जो अपने लिंग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। एक पुरुष के रूप में उन्हें इला या सुद्युम्न के रूप में जाना जाता है और एक महिला के रूप में उन्हें इला कहा जाता है। इला को भारतीय राजाओं के चंद्र वंश का मुख्य पूर्वज माना जाता है, जिन्हें अल्लास इला के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कहानी के कई संस्करण मौजूद हैं, इला को आमतौर पर वैवस्वत मनु की बेटी या बेटे के रूप में वर्णित किया गया है और इस प्रकार वह सौर राजवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु की सहोदर है। जिन संस्करणों में इला का जन्म महिला के रूप में होता है, वह अपने जन्म के तुरंत बाद दैवीय कृपा से पुरुष रूप में बदल जाती है। गलती से एक वयस्क के रूप में एक पवित्र उपवन में प्रवेश करने के बाद इला को या तो हर महीने अपना लिंग बदलने का श्राप मिलता है या उसे एक महिला बनने का श्राप मिलता है। एक महिला के रूप में इला ने बुध ग्रह के देवता और चंद्र देवता चंद्रक सोम के पुत्र बुध से विवाह किया और उनसे पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो चंद्र वंश का पिता था। पुरुरवा के जन्म के बाद इला फिर से एक पुरुष में बदल गई और 3 पुत्रों की पिता बनी। वेदों में इला की स्तुति इडा, संस्कृत इडक के रूप में की गई है, जो वाणी की देवी है, तथा उन्हें पुरुरवा की माता बताया गया है। इला की परिवर्तन की कहानी पुराणों के साथ साथ भारतीय महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में भी वर्णित है। लिंग पुराण और महाभारत के अनुसार इला का जन्म मानव जाति के पूर्वज वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा की सबसे बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। हालांकि माता पिता एक बेटे की इच्छा रखते थे और इसलिए उन्होंने मित्रा और वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना और तपस्या की, जिन्होंने इला का लिंग बदल दिया। लड़के का नाम सुद्युम्न रखा गया। 1 भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, 3 कूर्म पुराण, हरिवंश, मार्कंडेय पुराण और पद्म पुराण, जिन्हें आगे भागवत पुराण आदि ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया गया है, एक प्रकार का वर्णन करते हैं। इला के माता पिता लंबे समय तक कोई संतान नहीं कर सके और समाधान के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। ऋषि ने दंपति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए मित्रा और वरुण को समर्पित एक यज्ञ अग्नि बलिदान किया। अनुष्ठान में त्रुटि या उचित बलिदान न दे पाने के कारण मित्रा और वरुण ने दंपति को एक बेटी भेजी। एक संस्करण में दंपति ने देवताओं से प्रार्थना की, जिन्होंने इला का लिंग बदल दिया। दूसरे संस्करण में ये परिवर्तन गलत भजनों के सुधार के बाद होता है और बेटे को इला कहा जाता है। एक संस्करण के अनुसार श्रद्धा ने एक बेटी की कामना की। वशिष्ठ ने बलिदान करते समय उसकी इच्छा पर ध्यान दिया और इस तरह एक बेटी का जन्म